ड्यूटी ज्वाइन करने निकल रही एसडीएम नीलम वर्मा ने दरवाजे पर आखिरी बार मुड़कर देखा और बोली, अगर कभी खबर आए कि मैं लौटकर नहीं आई तो लोगों को मत बताना कि मैं तुम्हारी थी, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूं। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम की सच्चाई सामने ला देती है। दिन का उजाला था, सड़क पर भीड़ थी, हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन उसी भीड़ में एक कहानी शुरू होने वाली थी जो पूरे सिस्टम को हिला देगी। एक लड़की बिना हेलमेट बाइक पर जा रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वो एक आम लड़की जैसी नहीं थी। जैसे वो सब कुछ देख रही हो, समझ रही हो और इंतजार कर रही हो। उसका नाम था नीलम वर्मा। लेकिन आज वो एसडीएम नहीं थी, बस एक आम लड़की थी। वो जल्दी में थी, उसे अपनी सहेली की शादी में जाना था। उसने हेलमेट की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ और खुद से कहा, लेट हो रही हूं। और बिना हेलमेट बाइक स्टार्ट कर दी, इंजन की आवाज, और वो सड़क पर निकल पड़ी। कुछ दूर आगे एक बैरिकेड दिखाई दिया। पुलिस चेकिंग चल रही थी। ओए, बाइक साइड में लगाओ। वो रुकी, धीरे से। हेलमेट कहाँ है? जल्दी में भूल गई। अब तक सब नॉर्मल था, लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। दो पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फोन दो, बैग खोलो। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी नीलम ने बैग खोला, लेकिन डॉक्यूमेंट्स निकालने से पहले उसने एक छोटा सा बटन दबाया। हिडन कैमरा ऑन। अब हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी, आवाज, चेहरे, इरादे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खेल अब शुरू हो चुका है। बहुत सवाल कर रही है, चलो थाने। नीलम ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। ठीक है। जैसे ही वो जीप में बैठी, उसने चुपके से एक मैसेज भेजा, ऑन ऑपरेशन स्टार्ट। वो मैसेज गया सीधे एएसएसपी के पास। मतलब वो फंसी नहीं थी, वो जाल बिछा चुकी थी। थाने के अंदर वही आवाजें, वही रवैया। अब बताओ सच क्या है? लेकिन इस बार हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था, हर हरकत कैप्चर हो रही थी। अचानक बाहर सायरन गूंजा, दरवाजा खुला, बड़े अधिकारी अंदर आए। स्टॉप एवरीथिंग। नीलम धीरे से उठी, बैग से आईडी निकाली, टेबल पर रखी। एसडीएम नीलम वर्मा। पूरा थाना सन्न, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बाहर मीडिया लाइव थी, पूरा देश देख रहा था। अब खेल बदल चुका था। जो हंस रहे थे अब कांप रहे थे। एसएसपी ने आदेश दिया, सबके फोन जब्त करो। वीडियो चेक हुआ और सच्चाई सामने आने लगी। तभी एक कांस्टेबल रो पड़ा, सर मेरी गलती नहीं थी, ऊपर से दबाव था। कमरा सन्न। कौन ऊपर? एसएसपी ऑफिस से। सब शॉक में। नीलम ने दूसरा वीडियो चलाया, फोन कॉल, आदेश, सब रिकॉर्ड था। अब मामला एक थाना नहीं, पूरा सिस्टम बन चुका था। नीलम ने धीरे से कहा, आज अगर मैं एसडीएम नहीं होती तो क्या होता? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और सच। अगले दिन कोर्ट के बाहर भीड़ थी, मीडिया, कैमरे, हर तरफ एक ही खबर, एसडीएम बनाम सिस्टम। नीलम अंदर गई, शांत लेकिन मजबूत। मेरे पास सबूत है। वीडियो चला, पूरा कोर्ट सन्ना, जज खड़े हुए। ये कानून का मजाक है। तभी एक नेता आया, मामला खत्म करो। नीलम मुस्कुराई। देर हो चुकी है। लाइव स्ट्रीम ऑन, पूरा देश देख रहा था। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर नीलम, लाखों लोग साथ। जज ने फैसला सुनाया, सभी दोषी सस्पेंड। सीबीआई जांच कोर्ट गूंज उठा। बाहर एक लड़की आई, मैम अगर आप नहीं होती। नीलम की आंखें नम थीं। डर खत्म करना ही सबसे बड़ी जीत है। सिस्टम तभी बदलता है जब कोई एक खड़े होने की हिम्मत करता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल खेल तो अब शुरू हुआ था। नीलम कोर्ट से बाहर निकली, लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी अब सामने सिर्फ कुछ पुलिस वाले नहीं हैं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ आने वाला है।
रात हो चुकी थी। नीलम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे। आपने कमाल कर दिया, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ मैसेज अलग थे। केस वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। नीलम ने उठाया। बहुत उड़ रही हो तुम। आवाज धीमी लेकिन डराने वाली थी। जितना देखा है उतना ही काफी है, वरना जो नहीं देखा वो दिखा देंगे। कॉल कट। नीलम कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह हर न्यूज में वही खबर। नीलम वर्मा को मिली धमकी। पूरा देश अब इस केस को देख रहा था। उधर एक कमरे में कुछ बड़े लोग बैठे थे। वीडियो चल रहा था। एक बोला, ये लड़की अगर नहीं रुकी तो सब बाहर आ जाएगा। दूसरा बोला, इसे रोकना पड़ेगा। कैसे? इसकी इमेज खराब करो। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर नई बातें फैल गईं। नीलम झूठ बोल रही है, ये सब प्लान किया हुआ था। लोग बढ़ गए, कुछ सपोर्ट में, कुछ खिलाफ। नीलम ने सब देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने कैमरा ऑन किया और लाइव आ गई। अगर मैं गलत हूं तो सबूत दिखाओ। मेरे पास हर चीज रिकॉर्ड है, और अगर मुझे चुप कराने की कोशिश हुई तो अगला वीडियो पूरे देश के सामने होगा। लाइव खत्म, लेकिन असर बड़ा था। रात के 2 बजे नीलम के फोन पर मैसेज आया, अकेले मिलो। लोकेशन भी भेजी गई थी। नीलम थोड़ी देर सोची, फिर उठी और अकेली निकल पड़ी। एक सुनसान बिल्डिंग। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा। एक आदमी खड़ा था। तुम बहुत आगे आ चुकी हो। नीलम चुप रही। सच जानना है? उसने एक पेन ड्राइव दी। इसमें सिर्फ थाना नहीं, पूरा नेटवर्क है। नीलम बोली, तुम कौन हो? सिस्टम का हिस्सा, जो अब टूट चुका है। नीलम वापस आई, लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव लगाई, और जो सामने आया वो और भी खतरनाक था। फोन कॉल, पैसों का लेन देन, ऑर्डर, ऊपर से नीचे तक पूरा खेल। अब यह मामला बहुत बड़ा हो चुका था। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, कैमरे, लाइव। नीलम स्टेज पर आई। आज जो मैं दिखाने जा रही हूं वो सिर्फ करप्शन नहीं है, ये सिस्टम का सच है। स्क्रीन पर वीडियो चला। नाम सामने आने लगे, बड़े अफसर, नेता। पूरा हॉल सन। अचानक लाइट चली गई। अंधेरा, भाग दौड़। किसी ने चिल्लाया, सिस्टम हैक हो गया। कुछ सेकंड बाद लाइट आई। नीलम खड़ी थी, शांत। तुम लोग देर से आए। सारे स्क्रीन फिर से चालू, और वही वीडियो, लेकिन इस बार हर न्यूज चैनल पर, हर मोबाइल पर। नीलम मुस्कुराई। अब ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, पूरा देश देख रहा है। लोग सड़कों पर आ गए। न्याय चाहिए, सिस्टम बदलो। सरकार दबाव में, तुरंत एक्शन। जांच शुरू। कुछ दिनों बाद एक एक करके सब पकड़े गए। वो पुलिस वाले, वो अफसर, सब। नीलम एक स्कूल में खड़ी थी। एक छोटी लड़की आई। मैम, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। नीलम मुस्कुराई। मेरी तरह नहीं, खुद से बेहतर बनो। सिस्टम खुद नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है। और एक इंसान भी सब कुछ बदल सकता है, अगर वो डरना छोड़ दे। और उस दिन डर हार गया। लेकिन जिस दिन सबको लगा सब खत्म हो गया, असल खेल वहीं से शुरू हुआ। कुछ दिन बाद रात नीलम घर लौट रही थी। सड़क सुनसान। अचानक एक काली गाड़ी उसका पीछा करने लगी। नीलम को शक हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक गाड़ी ने टक्कर मार दी। नीलम सड़क पर ही एक होश में धीरे से बोली, यह एक्सीडेंट नहीं था। अस्पताल, मीडिया बाहर, एसडीएम पर हमला। देश फिर हिल गया। होश में आते ही नीलम बोली, कैमरा कहां है? सब रिकॉर्ड हुआ है। अगले दिन वीडियो सामने आया। गाड़ी जानबूझकर टक्कर मारती दिखी। जब जूम किया गया, ड्राइवर कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बड़े नेता का आदमी था। नीलम ने कहा, अब ये मेरी नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। उसी रात नीलम लाइव आई। अगर मुझे कुछ हुआ तो सच सबके सामने आएगा। वीडियो चला, नेता की आवाज, उसे रोकना पड़ेगा। सोशल मीडिया फट पड़ा, लोग सड़कों पर, सरकार दबाव में, तुरंत गिरफ्तारी।
कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला, सभी दोषी सजा के हकदार, पूरे सिस्टम की जांच। बाहर रिपोर्टर ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? नीलम मुस्कुराई, ये जीत नहीं, ये शुरुआत है। जब तक डर खत्म नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। आवाज, एक इंसान भी सब बदल सकता है अगर वो डर ना छोड़ दे। और इस बार डर हार गया।